भीष्म भीष्म ऑर्गेनिक्स के सीईओ हैं, जो चाहते हैं कि किसान खेती में रसायनों के इस्तेमाल से हटकर जैविक तरीकों का इस्तेमाल करें। भीष्म उन्हें जैविक खेती की ओर ले जाता है और मीडिया के सामने घोषणा करता है कि वह कंपनी की 50वीं वर्षगांठ पर अगले सीईओ की घोषणा करेगा। इस बीच भीष्म प्रसाद एक अकेला आदमी है जो प्यार की तलाश में है। जहां वह अपने दोस्त परिमल के बॉस की प्री वेडिंग पार्टी में जाता है और सारा से मिलता है। भीष्म सारा को खुद को भीष्म IAS आई एम सिंगल के रूप में पेश करता है और उसे अपने साथ भागने के लिए कहता है, लेकिन सारा उसे पुलिस के चंगुल में फंसा देती है और परिमल को नौकरी से निकाल दिया जाता है। भीष्म के चाचा जेपी को अपने सहपाठी ACP देवा को बुलाकर उसे बचाना पड़ता है, जो बाद में जेपी से भीष्म को सबक सिखाने के लिए उसे लाने के लिए कहता है, क्योंकि उसका मानना है कि भीष्म एक हारे हुए व्यक्ति हैं, क्योंकि वह अपना जीवन एक मीम निर्माता के रूप में जीते हैं। बाद में जेपी भीष्म के पिता आनंद प्रसाद को बताता है कि भीष्म देवा के साथ सजा काट रहा है और यह पता चलता है कि आनंद और देवा सहपाठी थे और भीष्म ने उनकी बेटी को तब छुआ था जब वे छोटी थीं, जिसके कारण उन दोनों के बीच मतभेद हो गया था। एक दिन भीष्म चैत्रा से मिलता है और उसे ACP भीष्म के रूप में पेश करता है, क्योंकि वह एक पुलिस वाहन में है और चैत्रा खुद को भीष्म ऑर्गेनिक्स की कर्मचारी के रूप में पेश करती है। भीष्म उसके साथ जाने का फैसला करता है और वह जैविक खेती के बारे में सीखता है। राघवन, जो फील्ड साइंस का सीईओ है, इंस्टेंट नामक एक उत्पाद पेश करता है जो रसायनों के उपयोग से 4 महीनों में 6 महीने की उपज देता है और भीष्म के साथ लाइव बातचीत करके भीष्म के कुछ किसानों को प्रभावित करने की कोशिश करता है। कुछ मजेदार मोड़ के बाद भीष्म को पता चलता है कि चैत्रा देवा की बेटी है। देवा जल्द ही भीष्म के बारे में एक अच्छी राय बना लेता है, लेकिन चैत्रा उसे पसंद नहीं करती। चैत्र और भीष्म बातचीत के लिए निकलते हैं, जहां भीष्म को अपना दोस्त परिमल मिलता है और पता चलता है कि वह फील्ड साइंस के लिए काम करता है। भीष्म बातचीत के दौरान जैविक खेती की महानता के बारे में बात करता है और चैत्र का दिल जीत लेता है। अचानक देवा का सिपाही उन्हें गले लगाते हुए एक तस्वीर भेजता है। देवा क्रोधित हो जाता है और भीष्म के घर जाता है, जहां उसे पता चलता है कि आनंद भीष्म के पिता हैं और भीष्म को बंदूक की नोक पर रखते हैं। आनंद बताता है कि भीष्म सीनियर भीष्म के पोते हैं और वह भीष्म ऑर्गेनिक्स के अगले सीईओ हैं। देवा और भीष्म चौंक जाते हैं और मीडिया को जल्द ही इस बारे में पता चल जाता है। जब भीष्म अपने दादा की देखभाल करने के लिए जाने के लिए तैयार होता है, तो यह पता चलता है कि आनंद ने अपने बेटे को जीवित रखने के लिए देवा से झूठ बोला था। भीष्म चौंक जाता है और चैत्र उससे यह कहते हुए संबंध तोड़ लेती है कि उसके पिता चाहते हैं कि वह उससे शादी करे, क्योंकि वह सीनियर भीष्म का पोता है, और बताती है कि वह जानती है कि वह भीष्म का पोता नहीं है। भीष्म देवा को सच बताने का फैसला करता है, लेकिन जब सीनियर भीष्म उसे 30 दिनों के लिए कंपनी का संचालन सीईओ घोषित करता है, तो वह हैरान रह जाता है। भीष्म इस फैसले से हैरान हो जाता है और चैत्रा उससे और भी ज्यादा नफरत करने लगती है। भीष्म को यह भी पता चलता है कि परिमल ने फील्ड साइंस में अपनी नौकरी खो दी है, क्योंकि राघवन को पता चल गया है कि परिमल भीष्म का दोस्त है और वह भीष्म के लिए ड्राइवर के रूप में शामिल हो जाता है। भीष्म को कार्यालय के चारों ओर दिखाया जाता है और वह जल्दी से कर्मचारियों का दिल जीत लेता है, जहां वह एक गांव को फील्ड साइंस से हस्ताक्षर करने से बचाता है, जिससे राघवन क्रोधित हो जाता है और चैत्रा का प्यार भी जीत लेता है। राघवन सीनियर भीष्म को एक जहरीला हाइब्रिड पौधा देकर यह सुनिश्चित करने का फैसला करता है कि भीष्म अगले सीईओ न हो, जो बाद में अस्पताल में भर्ती हो जाता है और पुलिस छापे के साथ कंपनी की प्रतिष्ठा को और नुकसान पहुंचाने के लिए भीष्म के गोदाम में रासायनिक रूप से बने पौधे भी लगाता है। राघवन कृषि मंत्री अजय वर्मा को इंस्टेंट को दुनिया के सामने लाने के लिए आमंत्रित करता है।
लेकिन अजय बताता है कि उत्पाद हानिकारक रसायनों से बना है और फील्ड साइंस का लाइसेंस रद्द कर देता है, जिससे राघवन हैरान हो जाता है और अस्पताल में भर्ती हो जाता है। राघवन को जल्द ही पता चलता है कि सीनियर भीष्म जीवित हैं और उन्हें केवल तेज बुखार के कारण अस्पताल में भर्ती कराया गया था। राघवन ने जो पौधा भेजा था उसे वास्तव में परिमल ने नष्ट कर दिया था, ये सोचकर कि यह पौधा जूनियर भीष्म के लिए था, जबकि यह वास्तव में सीनियर भीष्म के लिए था। जूनियर भीष्म परिमल को पौधे को जहरीले गुणों के बिना समान दिखने वाले पौधे से बदलने का सुझाव देते हैं। भीष्म यह भी बताता है कि उसने सारा और अजय को एक होटल के कमरे में पाया था और अजय से इंस्टेंट में मौजूद हानिकारक रसायनों के बारे में भाषण देने के बदले में उनके रिश्ते को जनता के सामने प्रसारित करने के लिए ब्लैकमेल किया था और पुलिस को पता चला कि राघवन ने पौधे लगाए थे। भीष्म को बाद में भीष्म ऑर्गेनिक्स का पूर्णकालिक सीईओ नियुक्त किया जाता है, जहां चैत्र और भीष्म अंततः अपने माता-पिता की स्वीकृति से विवाह करते हैं।